तो बहुत पहले की बात है, रूस में एक बादशाह हुआ पीटर। तो पीटर अपने देश की बहुत तरक्की चाहता था। वो खुद जा कर के कल कारखानों में दूसरे देशों के सब काम सीखता था और उसको अपने देश और देश की जनता से बड़ा प्यार था, बड़ी सहानुभूति थी, देश की तरक्की चाहता था। तो उसको पता लगा कुछ समय पहले हमारे देश से कुछ लोग निकाल दिए गए थे। पता लगाया कहाँ हैं, हॉलैंड में हैं। हॉलैंड गया, वहाँ पता लगाया कि भाई रूस के लोग यहाँ कहाँ हैं। तो एक कल कारखाना था, उसी में वो लोग समझो कि मजदूरी करते, मेहनत करते, नौकरी करते, वहीं पर रहते थे। तो ये भी गया वहीं, बादशाह भी वहीं मजदूर बन करके मजदूरी करने लगा, क्योंकि ज़्यादातर संख्या में मजदूर ही थे वहाँ पर। तो उन्हीं के बीच में रहने लग गया, काम करने लग गया। और फिर पूछा आप लोग कहाँ के हो? रूस के हैं। भाई रूस के तो हम भी हैं। और रूसी भाषा जब बोला तो आपस में लोगों के बड़ा प्रेम हो गया। अब धीरे धीरे याद दिलाने लगा अपने देश को, देश की बातों को, देश के प्रति प्रेम पैदा किया, जागृति लाया कि आप रूस के हो, अपने देश के हो, तो आप उसको भूल क्यों रहे हो? आप याद करो और वहाँ चलना है। अब जब उनको अपना देश याद आया, अपनी मातृभूमि याद आई, अपने लोग जब याद आए, तब लोगों के अंदर इच्छा जगी। संत महात्मा क्या करते हैं? जो सत्पुरुष के भेजे हुए होते हैं, पूरे संत होते हैं, वो याद ही दिलाते हैं, मन बनाते हैं, ज्ञान कराते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, इस मृतलोक के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक के वासी हो, तुम अलख आगम अनामी लोक में आते जाते भ्रमण करते रहते थे, तुम वहाँ के हो और तुम यहाँ मृतलोक में आ गए, यहाँ बंधन में बन गए और अब अपने देश को, अपने घर को ही भूल गए। तो याद करो। और जो वर्णन करने लगते हैं, भूले हुए को याद दिलाने लगते हैं कि भाई वहाँ ऐसा है, इस तरह का दृश्य है, इस तरह का खान पान है, इस तरह का रहन सहन है, इस तरह, तो इच्छा जग जाती है। ऐसे ही इच्छा जगाया, जो बोल रहे थे उनको भी पीटर ने याद दिलाया देश को। तो सोचने लगे लोग, लेकिन बोले भाई हम पहुँच कैसे पाएंगे? और हम जाएं तो हम जब निकाल दिए गए तो राजा हमको स्वीकार करे न करे, यह उनके अंदर उफापो होने लग गई। धीरे 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 पीटर ने उनको विश्वास दिलाया, कहा नहीं वो स्वीकार करेंगे, वो राजा ऐसे नहीं हुआ करते हैं, और अपने देश के जो राजा हैं वो दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमा करने वाले हैं, अपने देश चला जाए। फिर जब इच्छा बिल्कुल बन गई तो कैसे चला जाए? कौन ले चलेगा? मैं ले चलूँगा। आप कैसे ले चलोगे? जहाज पर बैठा कर ले चलेंगे आपको। जैसे संत नाम के जहाज लगा देते हैं, इस जहाज पर बैठो और चलो हम आपको ले चलते हैं, ये रास्ता है, नाम जहाज। आने समझो कि बैठ जाओ नाम जहाज पर, और ये सतलोक जाने वाली जहाज है। ऐसे वो कहते हैं कि भाई हॉलैंड से जहाज जाती है और उसको चलो, हम आपको ले चलेंगे। तो ले तो आप चलोगे, लेकिन वो हमको स्वीकार कर लेंगे कि नहीं करेंगे? तब उसने कहा राजा से मेरी दोस्ती है, राजा मेरे से प्यार करता है, राजा मेरी बात को नहीं टालेगा,
हम आपको स्वीकार करा देंगे, वापस पहुंचा देंगे आपके जगह पर। तो लोगों को समझो कि विश्वास न हो। पहले नहीं कहा हम तुमको पहुंचा देंगे, पहले तो मन बनाया। जैसे संत होते हैं, याद दिलाते हैं, जानकारी कराते हैं, मन बनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और फिर अन्य रास्ता बताते हैं और मदद भी करते हैं। तो आप समझो गुरु महाराज पूरे संत थे, समृद्ध गुरु थे। गुरु महाराज कहा करते थे, कहे भी कि नामदान दे दीजिए, बोले सत्संग सुनो। क्योंकि संत मत में सत्संग यानी प्रमुख चीज होती है। सत्संग से ही ज्ञान होता है, सत्संग से ही विवेक जगता है, सत्संग ही मैल को छुड़ाता है, गंदगी को हटाता है। सत्संग यहाँ का पथ प्रदर्शक है। यहाँ भी रहना, उठना, बैठना, पारिवारिक प्रेम, आपस का प्रेम सिखाता है, गृहस्थी को संवारता है, समाज को संवारता है। सत्संग यहाँ भी मदद करता है और सत्संग की बातें साधना में भी मदद करती हैं। तो सत्संग और सेवा प्रमुख चीज होती है। और जाने का रास्ता नाम को पकड़ करके, नाम के डोर को पकड़ करके, यानी संत मत में बताया गया कि प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, यह सीढ़ी है ऊपर जाने की, मालिक के पास पहुंचने की, अपने घर जाने की। तो गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे। एकदम जब जहन में बात आ जाती थी कि अब सिवाय इसके और उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, नाम की कमाई ही यानी समझो कि बहुत सागर पार कर सकती है, तो नाम लेने की इच्छा लोगों की जग जाती थी। नामदान देते थे, मदद करते थे, बहुत से जीवों को ऊपर पहुंचा दिया। कभी भी संत अपने को दर्शाते नहीं हैं कि मैं पूरा संत हूँ या भगवान हूँ या अन्य कुछ हूँ। गुरु महाराज पूरे संत थे और गुरु महाराज को प्रेमियों, साधना करने वालों ने परमात्मा का तद्रूप ही देखा। कहा ना, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। तो पूरा पावर देखा। और आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपको विश्वास न हो तो आप ध्यान लगाओ, मन को रोक करके। गुरु महाराज सत्पुरुष के तद्रूप आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कभी भी नहीं कहा। गुरु महाराज को तो लोग भगवान कहते रहे, परमात्मा कहते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ और आपकी सेवा करूँगा। आपको बच्चा मानता हूँ, मेरे तो अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं अपना बच्चा तुम लोगों को मानता हूँ और मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करूँगा। तो न तो गुरु की सेवा हर कोई कर सकता है, और न गुरु जिस तरह की सेवा को आप समझते हो, महत्व देते हो, उसको गुरु कर सकते हैं कि हर बच्चे का टट्टी पेशाब धोवें, हर बच्चे का पालन पोषण करें, सबको खिलावें। लेकिन गुरु का दर्जा ऊंचा होता है, गुरु एक परमात्मा शक्ति होती है, गुरु पदस्थान है, वहाँ से बैठ करके सबकी व्यवस्था करते हैं, सबको देते हैं। अनाजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबको देते हैं। क्योंकि उनमें और सत्पुरुष में, परमात्मा में अंतर जब नहीं रह जाता है, तो जब वो सबकी परवरिश करता है, सबको देता है, तो सबकी वो मदद करते हैं। तो आप समझो कि इच्छा पैदा किया उसने, इच्छा पैदा करके कहा भाई मेरी दोस्ती है और मैं पहुंचा दूंगा आपको। लोग हंस पड़े, अरे इसकी दोस्ती, मजदूर की दोस्ती और रूस जैसे राजा से कैसे हो सकती है। बोला देखो भाई, विश्वास फलदायकम, विश्वास करोगे तो वही चीज फल दे जाएगी। विश्वास अगर न हो, बातों पर, रास्ते पर, किसी भी चीज पर किसी से विश्वास
न हो किसी का तो सब बात खत्म। विश्वास जब हट जाता है, विश्वास जब खत्म हो जाता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप ये समझो पति पत्नी का प्रेम बड़ा प्रेम होता है आजकल के इस दुनिया में, कलयुग में, लेकिन विश्वास अगर एक दूसरे का हट गया तो रिश्ता खत्म हो जाता है। बेटे का, पत्नी का, भाई का, माता पिता का रिश्ता खत्म हो जाता है। विश्वास अगर हट जाए तो गुरु का रिश्ता खत्म, परमात्मा को भूल जाता है आदमी, तो विश्वास तो करना पड़ता है। तो विश्वास का फलदायी कम, कहा विश्वास करो। फिर तो भी जल्दी विश्वास में याद दिलाया, कहा भाई देखो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी और कृष्ण ने अपनी दोस्ती निभाई भी। आप समझो कि उनको बड़ा मान करके कृष्ण भगवान को जो चावल लाए थे भेंट दे नहीं रहे थे कि इनको मैं ये चावल दूं खाने के लिए, भेंट दूं, शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने जब प्यार से मांग लिया, ले लिया और खाए, तो समझो उसी तरह से इस चीज़ की इच्छा लेकर के गए थे कि हमारे पास भी कुछ धन दौलत हो जाए, खाने पहनने की कोई दिक्कत न रह जाए, पूरी सुख सुविधा दे दिया। इतिहास बताता है कि द्वारिकापुरी ही जैसे सुदामापुरी बन गई। कहा भाई जब उनसे उनकी दोस्ती हो सकती है और वो अपने फर्ज को अदा कर सकते हैं, मित्र का कर्तव्य क्या होता है? मित्र के लिए सब कुछ करना होता है, मदद करना होता है, जिसको अभिनंग कहते हैं, अभिन्न मित्र लोग लिखते हैं। कोई भिन्नता न हो, एक दूसरे जैसा ही हो, एक दूसरे का दिल एक दूसरे से मिला हुआ हो, उसको मित्र कहते हैं। तो बोले उनसे दोस्ती हो सकती है, तो इसकी भी राजा से हो सकती है दोस्ती, इस मजदूर की भी हो सकती है, और वो अगर मदद कर सकते हैं तो यह भी हमारी मदद राजा से करा देगा, राजा को स्वीकार करा देगा हम लोगों को, वो अपने राज्य में रख लेंगे। तैयारी करके सब लोग चल पड़े। आप समझो आपको जब जहाज रूस के बंदरगाह पर पहुंची तो वहीं राजा की स्वागत शुरू हो गई। बैंड बाजे बजने लग गए, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब स्वागत के लिए आ गए। तो उन्होंने सोचा है तो भाई दमदार आदमी, जब देखो इसका स्वागत हो रहा है मजदूर का, तो है तो दोस्त लगता है राजा का। जब वहाँ राज्य के नज़दीक पहुँचे, किला के नज़दीक पहुँचे, तो वहाँ स्वागत होने लग गया। फिर और विश्वास हो गया। जब राजमहल में पहुँचे, राजमहल का दरवाज़ा जब मुख्य दरवाज़ा आया तो वहाँ के राजमहल के लोग खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जब महल में अंदर प्रवेश किए तो दासियाँ रानी आरती जलाए हुए और स्वागत का हार लिए हुए वो लोग खड़े हैं। अब इनका विश्वास जमता चला गया कि भाई है तो ये दमदार आदमी और बहुत जोरदार है, लगता है कि जैसे अभिन्न अंग कहा गया है, अभिन्न मित्र ये लग रहा है राजा का। और राजा जब अंदर गया, ये लोग बैठ गए और अपना कपड़ा पहन करके, अपना वेश बना करके, वेश धारण करके, और जब आया तब ये चरणों पर गिर पड़े और समझ गए कि देखो इन्होंने मेरे लिए कितना दुख झेला और किस तरह से हमको समझा करके लाए। ऐसे ही यानी जीव जब यहाँ फंस गए, अपने घर को भूल रहे,
अपने घर को भूल गए और यही सब कुछ इसी को मान लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, और इसी में जिसके देश में यानी काल भगवान जिनको कहा गया उनके देश में रहने लग गए और उन्हीं के नियम के अनुसार जो उन्होंने फंसाने का काम किया उसी में यानी फंस गए। और जब तकलीफ झेलने लगे आवाज लगाने लगे। जब तकलीफ झेलता है आदमी तो किसी न किसी के लिए आवाज लगाता है। छोटा बच्चा माँ बाप को जानता है तो माँ बाप के लिए आवाज लगाता है, भाई के लिए आवाज लगाता है। जब स्कूल जाता है तो जब समझ जाता माता पिता यहाँ नहीं है तो अपने दोस्त के लिए, टीचर के लिए, अध्यापक के लिए आवाज लगाता है जब कोई तकलीफ आती है तब। ऐसे ही किसी का नाम लेकर के तकलीफ में आवाज अगर लगाता है, किसी भी मत के मानने वाले किसी भी देवी देवता के लिए यानी नाम किसी भी देवी देवता का लेकर के आवाज लगाता है तो उसकी आवाज उस मालिक तक पहुंचती है, क्योंकि तार जुड़ा हुआ होता है। तो कोई न कोई उपाय वो करता है, तो संतों को भेजता है कि जाओ अब इनको समझाओ, अब इनको बताओ दुख झेलते हुए बहुत दिन हो गया, कितने जन्मों से ये दुख झेल रहे हैं। संत जब आते हैं तो बताते हैं, समझाते हैं, और समझ में जब आने लगता है तो रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलने की इच्छा जग जाती है। कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे चेला बन जाओ या हमारी सेवा करने लग जाओ या हम तुमको पहुंचा देंगे या गारंटी ले लेंगे, ये कभी नहीं कहते। यही कहते हैं कि मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, युक्ति हम बताएंगे। अब मदद करने वाली भी बात भी खुलकर नहीं आती है, लेकिन इशारे में कह देते हैं मदद आपकी हो जाएगी, करा दिया जाएगा। मालिक बहुत समर्थ है, मालिक का बड़ा लंबा हाथ है, वो सब कर सकता है। समझने वाले जब इस चीज को समझ जाते हैं तो उन्हीं को पकड़ लेते हैं।